जय हिंद दोस्तों क्या आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप फंड सिलेक्शन खुद से करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको वो समझाने का अपना प्रयास किया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप आसानी से अपने लिए म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं कि आप खुद के लिए कैसे खुद फंड सिलेक्शन कर सकते हैं और सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है कंपनी। यार, मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? तो दोस्तों, यहाँ पे जिस कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, जिस कंपनी में आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी जिस कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, ये जितनी भी कंपनी है, 44 कंपनियां लिस्टेड है दोस्तों। जिस कंपनी में आपको भरोसा है, सबसे पहले आप उस कंपनी को चुन लीजिए। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड को ले लेता हूँ। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी दोस्तों हमको एक कंपनी मिल गई है। शुरू का जो हमारा कंफ्यूजन होता है कंपनी, तो हमें कंपनी यहाँ पे मिल गई एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसपे हमें भरोसा है। अब दूसरा आ जाता है दोस्तों कि हमें अब फंड सिलेक्शन करना है। तो हम वो फंड सिलेक्शन कैसे करेंगे? दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है दोस्तों इक्विटी, एक होती है हाइब्रिड और एक होती है डेट फंड। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है दोस्तों वो इक्विटी में होता है। उसके बाद जो 50-50 होता है वो आपका हाइब्रिड फंड में होता है, और जो रिस्क ना के बराबर जिसमें होता है वो हमारे डेट फंड होते हैं। इसी प्रकार से रिटर्न इक्विटी फंड में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, और हाइब्रिड फंड में 50-50 और डेट फंड में सबसे कम रिटर्न आपको मिलेगा। तो इन 3 कैटेगरी में से हम कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देने के लिए दोस्तों यहाँ पे इक्विटी चुन लेता हूँ। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे कंपनी मिल गई एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसका हमें कैटेगरी मिल गई इक्विटी फंड। अब इक्विटी में क्या है दोस्तों, उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में दोस्तों कम रिस्क होता है, और मिड कैप में उससे ज़्यादा रिस्क, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो रिटर्न भी इसी प्रकार से है, लार्ज कैप में कम रिटर्न मिलेगा, मिड कैप में उससे ज़्यादा, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो अपने आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुन लीजिए कि मेरे को कौन सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल रहेगी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे चुन लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नए इन्वेस्टर के लिए सोच के यहाँ पे लार्ज कैप की तरफ जाऊंगा। अगर कोई मुझे लार्ज कैप या लार्ज या मिड कैप मिल जाए तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं एसबीआई म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे दोस्तों अब मुझे कंपनी का नाम भी मिल गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, और दूसरा मेरे को मिल गया स्कीम नेम, एसबीआई का लार्ज कैप या एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो मैं उसमें अपना एसआईपी स्टार्ट कर दूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि फंड तो सिलेक्शन हो गया और कैटेगरी भी सिलेक्शन हो गई, अब कैसे पता करें कि जो हमने एसबीआई का लार्ज कैप और एसबीआई का मिड एंड लार्ज कैप एक अच्छा फंड है? तो इसके लिए दोस्तों हमारे देश में 4 सेबी रजिस्टर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, वो वैल्यू रेटिंग एजेंसियां हैं, जिनके नाम हैं मॉर्निंग स्टार, मनी कंट्रोल, उसके बाद क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च। अब इन चारों वेबसाइट में हम जाके देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा ये फंड है ये इसको कितनी रेटिंग दी गई है, ये किस रैंक का फंड है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारी चीज़ें हम अब आगे 1 बाय 1 मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। तो फंड सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको सीधे गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट, टाइप करना है। जैसे आप टाइप कर लेते हैं उसके बाद उसमें जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें खुल के आ जाएंगी। यहाँ पर आपने सीधे चले जाना है दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। ये देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में मैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का फ्रंट पेज खुल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, तीनों प्रकार के फंड हैं। आप किस प्रकार का फंड लेना चाहते हैं तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इक्विटी का उदाहरण देना चाह रहा हूँ, तो इक्विटी में मैं क्लिक कर दूंगा और वहीं पे 5 स्टार रेटिंग वाले मुझे फंड चाहिए, तो मैं 5 स्टार रेटिंग वाले फंड ही मुझे चाहिए, तो उसमें मैं 5 स्टार में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे दोनों में पॉइंट करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा दोस्तों, और नीचे आपको दिखाई दे करूँगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे बहुत से फंड आ रहे हैं जो पूरे 5 स्टार रेटेड फंड हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपने उस फंड को सर्च करूँगा कि एसबीआई का मुझे लार्ज या एसबीआई का लार्ज और मिड कैप मुझे यहाँ पे मिल जाए 5 स्टार रेटिंग में।
तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा दोस्तों। सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा करते हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आप देखिए SBI लार्ज एंड मिड कैप 5 स्टार रेटिंग। तो यहाँ पे मुझे मेरा फंड दोस्तों मिल गया है, SBI का फंड मिल गया है जो लार्ज एंड मिड कैप है, जिसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे फंड मिल जाता है, मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस फंड के बारे में मनी कंट्रोल की क्या, इसके बारे में क्या राय है, उसने क्या इसमें रेटिंग के हिसाब से इसको क्या रेटिंग दी है यहाँ पे। तो देखिए आप, क्रिसिल रेटिंग है इसकी 5 स्टार। क्रिसिल दोस्तों हमारी देश की सेबी द्वारा रजिस्टर्ड मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी है दोस्तों, जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके पूरे रिटर्न पैरामीटर को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें 1 वीक से लेके सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब तक इसने किस किस प्रकार का रिटर्न दिया है। इसके पीरियोडिक रिटर्न दे सकते हैं, पीरियड जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये किस प्रकार के रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो ये आप सारा इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट में सर्च करने के बाद हमको हमारा जो फंड है वो मिल चुका है, 5 स्टार रेटिंग वाला फंड भी मिल चुका है। अब मैं आपको सीधे वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे लेके चलूँगा और वहाँ भी हम चेक करेंगे कि क्या ये फंड 5 स्टार रेटिंग वहाँ भी है, क्या इसकी परफॉर्मेंस वहाँ भी अच्छी है। तो ये सारा हम वहाँ भी चेक करने की, क्रॉस चेक करके देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको सीधे वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो मैं सीधे आपको वैल्यू रिसर्च पे लेके चलूँगा। वैल्यू रिसर्च आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। इसमें क्लिक जैसे ही करूँगा तो उसके बाद वैल्यू रिसर्च का भी ये फ्रंट पेज खुल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब मेरा फंड सिलेक्शन में कर चुका हूँ। तो मैं सीधे सर्च बार में जाके टाइप करूँगा SBI लार्ज एंड मिड कैप। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये आ जाएगा, SBI लार्ज एंड मिड कैप आ गया है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये पेज खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वैल्यू रिसर्च ने भी इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो रिटर्न भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं सीधे ऑल कर देता हूँ, जब से ये लॉन्च हुआ तब से इसका रिटर्न कैसा मिल रहा है। और नीचे यहीं पे आप देखेंगे कि आपको ये चार्ट दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे आप शुरू में देख सकते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप, और इसके ये दो जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये इसके बेंचमार्क हैं। SP BSE लार्ज मिड कैप TRI इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप, ये इसके दोनों बेंचमार्क हैं। ये दोस्तों अब ये बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क दोस्तों वो इंडेक्स होता है जो किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। दोस्तों हमारे देश की सेबी ने ये रूल बनाया है, जिस भी कैटेगरी का जो भी फंड होगा उसकी एक इंडेक्स इकाई बनाई जाएगी जो उसके रिटर्न देने की क्षमता को दर्शाती है। उसी को हम बेंचमार्क कहते हैं दोस्तों। बेंचमार्क की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों कि आपका फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपका फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। और अगर आपने जो फंड सिलेक्शन किया वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इसका मतलब आपका फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो फंड हमने सिलेक्शन किया था SBI लार्ज एंड मिड कैप, ब्लू लाइन जो आपको दिखा रही है ये SBI लार्ज एंड मिड कैप है दोस्तों। और जो दो लाइनें और आपको दिखा रही हैं ये दो इसके बेंचमार्क से इसको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया गया है इस चार्ट की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो SBI लार्ज एंड मिड कैप है, शुरू के 1 साल को में इसके बराबर में है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन आपको ऊपर ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसने उसके बाद 1 साल के बाद इसने कंफर्टेबली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क को बीट किया है तो इसने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो यहाँ से हम आसानी से इसमें पता कर पा रहे हैं कि ये फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है आसानी से। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू रिसर्च में भी हमने अपने फंड को देख लिया, इसके बेंचमार्क को देख लिया, इसको कंपेयर करके भी देख लिया। अब मैं आपको लेके चलूँगा दोस्तों मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट में। मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट में ये किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस है और इसको कितने स्टार मिले हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट में, वहाँ भी हम इसको चेक करके देखते हैं। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मॉर्निंग स्टार पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। तो मैंने सीधे इसके सर्च बार में जाना है और वहाँ टाइप करना है SBI लार्ज एंड मिड कैप। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा SBI लार्ज एंड मिड कैप। हाँ, तो ये आ गया है दोस्तों। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए
ये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड खुल के आपके सामने आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो तो मॉर्निंग स्टार ने दोस्तों इसको 4 स्टार की रेटिंग दी है। और थोड़ा सा मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ये चार्ट के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, चार्ट को समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम इसके क्या करेंगे दोस्तों, रिस्क मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट में हम इसके रिस्क एंड रिटर्न के पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो ये रिस्क एंड पैरामीटर दोस्तों यहाँ पे ये खुल के आ गए हैं आपके सामने। तो इसके रिस्क पैरामीटर कौन कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा, R2, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन। इन पैरामीटर्स को देख के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा फंड रिस्क और रिटर्न के मामले में कैसा है। तो यही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों अल्फ़ा को जानते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा दोस्तों फंड मैनेजर की जो काबिलियत है उसको दर्शाता है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है उसको दर्शाता है। अल्फ़ा दोस्तों जितना ज़्यादा होगा, आप समझ लेना कि आपका फंड मैनेजर उतना अच्छा है, वो अच्छे डिसीजन लेके आपको अच्छे रिटर्न दिला रहा है और आपके बेंचमार्क को भी वो आसानी से कंफर्टेबली वो बीट करा रहा है। तो अल्फ़ा को देख के यहाँ पे आप अपने अगर फंड को देखेंगे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड को, तो यहाँ पे उसका अल्फ़ा 3.47 है और कैटेगरी का अल्फ़ा 0.43 है। तो यहाँ पे 3.47 से हम समझ जाएंगे कि जो हमारा फंड है दोस्तों ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके दे रहा है। तो इसका मतलब फंड मैनेजर अच्छे डिसीजन ले रहा है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे है दोस्तों बीटा। बीटा क्या दर्शाता है दोस्तों, बीटा देख के आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका फंड मैनेजर कितना रिस्क ले रहा है। अगर किसी भी फंड का बीटा दोस्तों 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्क ले रहा है, और 1 से कम है तो आपका जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसकी कैटेगरी का जो बीटा है दोस्तों 0.98 है, लेकिन आपका जो फंड का बीटा है वो 1.01 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम साफ पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा फंड मैनेजर ने ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेकर वो हमें रिटर्न भी अच्छे निकाल के दे रहा है, क्योंकि तभी उसका अल्फ़ा 3.47 का है। तो वो रिस्क लेके अपनी काबिलियत से हमें अच्छे रिटर्न निकाल के देने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर इसके विपरीत होता, हमारा बीटा अगर 1 से ज़्यादा होता और अल्फ़ा हमारा कम होता, तो यहाँ पे हम समझ जाते कि ये जो फंड मैनेजर है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे हम इस फंड से निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों हम इसके तीसरे पैरामीटर R2 को समझने की कोशिश करते हैं। R2 क्या होता है दोस्तों, R2 क्या करता है, फंड और बेंचमार्क के बीच के कोरिलेशन को बनाता है दोस्तों। यानी कि आपका जो फंड है वो आपके बेंचमार्क को कितना बीट कर पा रहा है, इसको देखने के लिए हमें यह R2 जो R² है दोस्तों ये काम में आता है। दोस्तों इस R2 को नापने की इकाई है 0 से 100 तक। अगर 0 से 80 तक आपका R2 है तो ये समझ लीजिए कि आपका फंड और आपके बेंचमार्क का कोरिलेशन अच्छा नहीं है, और अगर 80 से 100 के बीच में अगर आपका फंड का R2 है तो आप समझ लीजिए कि इनका कोरिलेशन अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो फंड है उसका R2 है, R² आपका 90 है, और कैटेगरी का जो R² है वो 91.18 है। तो यहाँ पे 1% ज़्यादा है, आपके फंड और आपके बेंचमार्क का कोरिलेशन अच्छा है, लेकिन जो बस 1% का ये जो कमी आ रही है दोस्तों, जो इससे पहले आपने चार्ट में देखा होगा, वहाँ पे शुरू के 1 साल में ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, तो उसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेशन में कमी है, लेकिन उसके बाद इसने कंफर्टेबली बीट किया है। तो R2 भी इस फंड का दोस्तों, R² भी इस फंड का अच्छा है। चौथा पैरामीटर है दोस्तों शार्प रेशियो। शार्प रेशियो को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा फंड मैनेजर जो है दोस्तों वो कितना रिस्क लेके हमें कितना रिस्क फ्री रिटर्न निकाल के दे रहा है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा है तो उतना हमारा फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है दोस्तों, और जितना शार्प रेशियो कम होगा उतना आप सोच लीजिए कि हमारे फंड की परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो SBI लार्ज एंड मिड कैप का जो शार्प रेशियो हो 0.81 है, और वहीं कैटेगरी जो इसकी कैटेगरी है उसका 0.69 है, जो इसकी कैटेगरी से ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब
जो हमारा फंड मैनेजर है दोस्तों, ये रिस्क लेकर हमें अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न निकाल के दे रहा है। अब पांचवा है दोस्तों, पांचवा जो पैरामीटर है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दर्शाता है दोस्तों, किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी, कि ये फंड कितना ज़्यादा रिटर्न हमें निकाल के दे सकता है और कितना माइनस में जा सकता है। ये आप कैसा पता कर सकते हैं, सिंपली आप इसमें मान लीजिए कि जो हमारा SBI लार्ज एंड मिड कैप है, इसका अभी तक का जो रिटर्न है 15% का रिटर्न ही हमें, जब से ये 2003 से जब ये लॉन्च हुआ है तब से ही हमें निकाल के दे रहा है। तो और अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन 23.82% है दोस्तों। तो यहाँ ये फंड कितना माइनस में जा सकता है, इसको आपको निकालना है। तो आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन 23 है दोस्तों और ये 15, इसका जो रिटर्न देने की क्षमता इस फंड की है 15% की। तो 15 से दोस्तों आपने इस 23 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो यानी -8 तक दोस्तों ये फंड नीचे जा सकता है। और प्लस आपको रिटर्न कितना निकाल के दे सकता है, 23 + 15, तो आ जाता है आपका 38% तक ये आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और माइनस अगर ये मार्केट गिरती है तो ये -8% तक नीचे जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कितना ऊपर और कितना नीचे ये फंड जाता है। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट में क्रिसिल की वेबसाइट में लेके चलूँगा। क्रिसिल क्या करता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड को एक रैंकिंग देता है। तो यहाँ पे मैं आपको वही रैंकिंग दिखाऊंगा क्रिसिल की वेबसाइट के माध्यम से। तो इसके लिए मैं सीधे आपको क्रिसिल पे लेके चलूँगा दोस्तों। जैसे मैं क्रिसिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिसिल का एक फ्रंट पेज जो होता है दोस्तों वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इक्विटी के नीचे मैं इसको फिर डायरेक्ट प्लान कर दूंगा दोस्तों। डायरेक्ट प्लान के बाद उसके बाद यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि सिलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी मेरी लार्ज एंड मिड कैप है, SBI लार्ज एंड मिड कैप है, तो मैं वो लार्ज एंड मिड कैप है तो मैं इसको लार्ज एंड मिड कैप सेलेक्ट कर लूँगा। फिर दूसरा दिखा रहा है मैं सिलेक्ट फंड हाउस में दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड है तो सर्च करके मैं SBI म्यूचुअल फंड को टाइप कर दूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद इसके नीचे आपको देख लो स्कीम नेम कौन सी स्कीम है, हमारी है SBI की लार्ज एंड मिड कैप स्कीम। तो इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है SBI लार्ज एंड मिड कैप, क्रिसिल ने रैंक दिया दोस्तों इसको नंबर 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्रिसिल में फंड का रैंक भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने SBI लार्ज एंड मिड कैप का सिर्फ उदाहरण लिया है, ये मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें होती हैं वो हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं और इसका डिसीजन हमें खुद अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेना चाहिए दोस्तों।